12 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो M1 और M2 दिया हुआ है ये कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी ग्रुप काम करेगा उसकी एफिशिएंसी को हम M1 और M2 से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि 12 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 पुरुष के लिए मैं 12M लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे M का मतलब मैन होगा, तो यहाँ पे जो ये M है इसका मतलब कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी है, और यहाँ पे आदमियों की संख्या। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, 30 दिन में कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में करती हैं। ठीक है, तो 16 महिलाओं के लिए मैं 16W लिख दूंगा। 16 वुमेन कितने दिन में कार्य करती है, 27 दिन में करती हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे M का और W का रेशो निकालना है। तो M को यहीं लिखा रहने देंगे और W को नीचे भाग में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं उन्हें लिख लेते हैं। ऊपर 16 गुणा 27 आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे इस तरफ लिखा हुआ था, और 12 और 30 को नीचे भाग में भेज देंगे। तो यहाँ पे 12 गुणा 30 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को 4 से काट लेंगे तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। इन दोनों को 3 से काट लेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिए 3 से 9 को फिर काटेंगे तो 3 पे कटेगा। इन दोनों को 2 से काट लेंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। अब और कुछ काटा नहीं जा सकता तो इन्हें गुणा कर लेंगे तो ऊपर 6 आएगा और नीचे सिर्फ 5 बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आदमियों की कार्य क्षमता 6 आ गई और एक वुमेन की कार्य क्षमता 5 आ गई है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 8 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहली बार तो हमने फॉर्मूले का यूज कर लिया यहाँ पे कार्य क्षमता निकालने के लिए। एक आदमी की कार्य क्षमता और एक औरत की कार्य क्षमता 6 और 5 आ गए हैं। ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले का दोबारा यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ यहाँ पे हम इसी वैल्यू को डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुरुषों की डाटा डाला था हमने और इस तरफ महिलाओं का डाटा डाला था, लेकिन यहाँ पे एक बार हम पुरुषों का डाटा फिर से डालेंगे और यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है 8 पुरुष और 12 महिलाओं का, उसे हमें इस तरफ डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको तो मैं ऊपर से देख के लिख लूँगा 12M और गुणा में 30। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा था इसको ऐसे का ऐसा लिख लेंगे, लेकिन ये जो दूसरा ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 8 पुरुष है तो 8M और जमा में 12 महिलाएं हैं तो 12W आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्लस में लिखना होगा क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे दिनों की संख्या को D2 लिखा रहने देंगे क्योंकि यही हमारा सवाल का आंसर में निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, M की वैल्यू कितनी है, 6 है, और W की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं। तो देखिए 12 गुणा में 6 और गुणा में 30। ठीक है, इसे अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही लिखा रहने देंगे क्योंकि ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो M की वैल्यू है वो 6 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और यहाँ पे W की वैल्यू 5 है तो 12 पंजे 60 आ जाएगा। तो दोनों को जमा कर लेंगे तो 108 नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन 108 को मैं नीचे सीधा यहाँ पे भाग में लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें एक स्टेप और नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे D2 बच गया सिर्फ। अब दोस्तों हम यहाँ पे D2 की वैल्यू निकालें, एक बार आप और समझ लीजिए। पहले हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने के लिए, यानी कि एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, फिर हमने दोबारा इस फॉर्मूले का यूज किया तो यहाँ पे हमने पुरुषों वाला डाटा यूज कर लिया था। ठीक है, इस तरफ, और दूसरी तरफ जो जिस ग्रुप का डाटा हमें निकालना था उसको दूसरी तरफ लिखा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पुरुषों की जगह महिलाओं का डाटा भी यहाँ पे लिखते तो भी आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब इसे काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 से मैं इसे काटूंगा तो 9 पे कटेगा, 12 नहीं में 108 होता है। अब देखिए इसे 3 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा और इसे 3 से काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा। अब इस 3 से 30 को काट लेंगे तो 10 पे कटेगा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 दिन आ गई। तो उन्हें कार्य पूरा करने में 20 दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए
और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।